नीमच टुडे में आपका स्वागत है। चलिए खबरें शुरू करें, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइन पर और देखते हैं सुर्खियां। नीमच टुडे के खास कार्यक्रम में पूर्व सीएम के भाई भाजपा नेता संपत लाल पटवा के सनसनीखेज खुलासे। नीमच के आंजना एन्क्लेव कॉलोनी में जमीन हड़पने और रास्ता बंद करने का विवाद जारी, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला। नीमच कृषि मंडी में बारिश से किसानों की फसल भीगी, टीन शेड पर व्यापारियों के कब्जे को लेकर हंगामा। प्रतापगढ़ में जहरीला पदार्थ खाकर युवक की मौत, पुलिस जांच में जुटी। मनासा के चपलाना गांव में कीटनाशक दवा सेवन कर बुजुर्ग की मौत, नीमच अस्पताल में इलाज के दौरान निधन। श्रेष्ठा पैराडाइज होटल की लापरवाही से नीमच कनौटी मार्ग पर 3 किलोमीटर लंबा जाम, 2 एम्बुलेंस फंसी। अब खबरें विस्तार से। 70 से लेकर 90 के दशक तक नीमच की राजनीति में पटवा परिवार का एक छत्र राज्य रहा। जी हां, सुंदरलाल पटवा भाजपा के दिग्गज नेता रहे और वे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद केंद्र में मंत्री रहे। पटवा परिवार की तूती इस क्षेत्र में बोलती थी और इस पटवा परिवार को जितनी ख्याति मिली उतना ही विवाद राजनीतिक लोगों से रहा, चाहे वह मारू परिवार हो, चाहे वह सकलेचा परिवार हो या पांडेकूट। इन तमाम मुद्दों पर नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के अनुज संपत लाल पटवा ने खास चर्चा की, कई रोचक खुलासे किए और सनसनीखेज बातें बताई। देखते रहे हमारे नीमच टुडे का खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। मेरा निवेदन ये था कि भाजपा में पटवा परिवार जितना प्रसिद्ध रहा, जितना प्रतिष्ठित रहा, उतना विवाद भी जुड़े रहे। मनासा की बात करें तो माऊ परिवार से विवाद रहा। क्या था विवाद, जिस तरह से माऊ परिवार का पटवा परिवार से विवाद हमेशा सामने है। जी, मैंने आपको पूर्व बताया है कि सन 1967 और 1972 का चुनाव पटवा जी मनासा विधानसभा क्षेत्र से हारे और उसमें मैंने ये कहा था कि मैं नाम बताना शायद उचित नहीं समझूंगा, लेकिन अब आपने नाम लेकर प्रश्न कर दिया है तो मैं भी खुलकर बताता हूँ। जब 1957 और 1962 का चुनाव जनसंघ मनासा क्षेत्र से जीता तो स्वाभाविक है किसी के मन में चुनाव लड़ने की आकांक्षा पैदा होती है और मारू परिवार के श्री रामेश्वर जी मारू चुनाव लड़ने के लिए मनासा विधानसभा क्षेत्र में उत्सुक हुए और तैयार हुए। अब उनके परिवार का संघ जनसंघ में समर्पण था, इसमें कोई दो मत नहीं। उनके पिताजी अपने लंबे समय तक संघ के और वो मनासा तहसील के संघ चालक रहे। और यह खास कार्यक्रम सुबह सवेरे आप हमारे नीमच टुडे के चैनल डिजियाना नेटवर्क के चैनल नंबर 91 पर देख सकते हैं। साथ ही नीमच टुडे यूट्यूब चैनल, नीमच टुडे इंस्टाग्राम, नीमच टुडे फेसबुक चैनल सहित तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह इंटरव्यू उपलब्ध है। आप जरूर देखिएगा कि किस तरह से नीमच की राजनीति ने करवट ली और किस किस तरह से विवाद नीमच की राजनीति में हुए। अब चलिए दूसरी खबर की बात करते हैं और यह खबर भी राजस्थान के कांग्रेस नेता उदयलाल आंजना से जुड़ी हुई है। कांग्रेस नेता उदयलाल आंजना नीमच में एक नई कॉलोनी बनाने जा रहे हैं और इस कॉलोनी का नाम है आंजना एन्क्लेव, जो कि विवादों से घिर गई है। 4 पार्टनरों से हड़पी गई जमीन पर यह कॉलोनी बनाई जा रही है और 5वां पार्टनर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा है। इसमें बड़ी बात यह सामने आई कि आंजनाओं द्वारा नीमच में साबुद्दीन दरगाह मार्ग पर अवैध कब्जा कर एक बड़ी लंबी दीवार खड़ी कर दी गई थी, जो कि प्रशासन द्वारा तोड़ दी गई। साथ ही उदय विहार जाने वाले मार्ग बंद कर दिए थे। इसकी शिकायत लगातार हुई, लेकिन आंजना पीछे हटने को तैयार नहीं थे। जब कलेक्टर ने तिरछी आंखें की तो आंजना भी कपकपाने लगे और आखिर उन्होंने दीवार तोड़ी और साथ ही उदय विहार के रास्ते खोले, लेकिन अतिक्रमण पूरी तरह से नहीं हटाया। अब भी उदय विहार की तरफ एक दीवार बनी हुई है जिससे रास्ता अवरुद्ध हो रहा है और कई सारे अतिक्रमण बाकी है। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है
कि बैकफुट पर आने के बाद भी क्या वह इस तरह की दादागिरी जारी रखेंगे या फिर प्रशासन की शक्ति के आगे फिर झुकेंगे। राजस्थान के पूर्व सहकारिता मंत्री और कांग्रेस नेता उदयलाल आंजना और उनके भांजे विक्रम आंजना द्वारा नीमच में बनाई जा रही आंजना एनक्लेव कॉलोनी बनने से पहले विवादों में पड़ गई है। एक पार्टनर जहां सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, वहीं 4 पार्टनरों की जमीन हड़प कर इस कॉलोनी को बनाया जा रहा है। ऐसे में गुंडागर्दी के बल पर जहां सरकारी रोड दबाकर दीवार खड़ी कर दी गई थी, वहीं उदय विहार के रास्ते बंद कर दिए गए थे। इस मामले में जब शिकायत प्रशासन को हुई तो आंजनाओं ने गुंडागर्दी जारी रखी और वे अतिक्रमण हटाने को तैयार नहीं हुए। लेकिन नीमच के सख्त कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के तेवर दिखाते ही आंजनाओं की गुंडागर्दी ढिल्ली पड़ गई और अंततः उन्हें अपना अतिक्रमण हटाना पड़ा। लेकिन यह अतिक्रमण भी पूरा नहीं हटाया और आधी अधूरा हटाया। कुछ दिन पहले प्रशासन की टीम और भारी पुलिस बल आंजना की कॉलोनी में पहुंचा तो विक्रम आंजना उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा और खुद अतिक्रमण हटाने की सहमति देकर प्रशासन को समझाया। लेकिन बाद में उसने जहां साबुद्दीन बाबा दरगाह रोड पर बनी दीवार हटा ली और उदय विहार के 3 रास्ते तो तोड़ दिए, लेकिन एक और दीवार को नहीं तोड़ा गया और कुछ अतिक्रमण अब भी बरकरार है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आंजनाओं की गुंडागर्दी कब तक चलेगी और किस तरह वे नीमच की ज़मीनों को हड़पते रहेंगे और सरकारी रास्तों को बंद करते रहेंगे। इस पूरे मामले में बताया जाता है कि फिर शिकायत उदय विहार के नागरिकों ने की है, जिससे उनके रास्ते पुनः खोले जाएं और जो रास्ते बंद कर दिए गए हैं वहाँ पर अब भी आंजनाओं का जो अतिक्रमण है उसे हटाया जाए। नीमच की पुरानी कृषि उपज मंडी में बारिश की एक बार फिर व्यवस्था की पोल खुल गई। हुआ यूं, वे बारिश जब हुई थी तब किसानों की उपज खुले में रखी हुई थी और ऐसे में किसानों की उपज पानी में भीग गई। किसानों के सपने अरमान पानी में भे गए, उन्हें भारी नुकसान हुआ। बड़ा सवाल यह है कि टीन सेट जब किसानों के लिए बने हुए हैं तो वे किसानों को उपलब्ध क्यों नहीं होते, उनमें व्यापारियों का माल क्यों नहीं रखा जाता। ऐसे में मंडी बोर्ड की एक बड़ी लापरवाही और एक बड़ी पोल इस बरसात ने खोल दी है। नीमच की पुरानी कृषि मंडी में एक बार फिर बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। सोमवार दोपहर हुई बारिश के चलते मंडी में खुले में रखी किसानों की उपज भीग गई, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। किसानों का आरोप है कि हर बार बारिश के समय ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन मंडी प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। मंडी में बने टीन शेड को किसानों की उपज को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में इन टीन शेड पर व्यापारी कब्जा जमाए बैठे हैं और अपना माल वहीं रख रहे हैं। किसानों ने बताया कि जब वे अपनी उपज को टीन शेड में रखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है, जबकि इन शेड्स का निर्माण खास तौर पर किसानों की सुविधा के लिए किया गया था। अब किसानों ने मंडी प्रशासन से मांग की है कि व्यापारी टीन शेड खाली करे और वहां सिर्फ किसानों की उपज रखी जाए, जिससे बारिश या अन्य प्रकृति आपदाओं से उनकी फसल को बचाया जा सके। जी, हम राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से आए हैं और जब से आए हैं यहाँ तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। जैसा कि जो ऊपर जो टीन शेड है वहाँ व्यापारियों का माल पड़ा हुआ है, तो जो आम जो किसान है और काश्तकार है उनको मजबूरन बाहर बिना टिन के माल रखना पड़ रहा है, जिससे बारिश आई इससे बहुत ज़्यादा खराबा हो गया। तो मेरा कहना तो ये है कि जो मंडी प्रशासन और गवर्नमेंट जो किसानों की जो क्षतिपूर्ति करे इनको, क्योंकि इनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। क्या लेकर आए थे आप? हम अजवाइन लेके आए थे। तो पूरा गिला हो गया, पूरा बिक गया। अजवाइन देखो मतलब 20-30% किसानों के तो बारिश से पहले बिक गया, उनको तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो 70-80% किसान है उनको बहुत नुकसान हुआ है। उनके 50 से 60% नुकसान है। जैसे कोई 1 लाख का अजवाइन लेके आया है तो अब उसको 50,000 यहाँ मंडी नहीं ले रहा है व्यापारी लोग, गीला होने के कारण, गीला होने के बाद। और वैसे भाव में भी कुछ मंदी देखने को मिल रही है आज मार्केट में। और मैं चाहूँगा कि जो मंडी प्रशासन है यहाँ टीन शेड की उचित व्यवस्था करे और किसानों को जो भी किसी भी प्रकार की राहत है वो राहत प्रदान करे, क्योंकि यहाँ बहुत सारी अव्यवस्था देखने को मिल रही है। एशिया की सबसे बड़ी मसाला मंडी है ये, तो ये बात आप उन तक पहुँचाएं। तो मांगे पूरी नहीं होती तो इसमें हम मंडी प्रशासन और सरकार की एक देखो हम उनकी नाकामी साबित होगी है, क्योंकि जो किसान है वो देश का अन्नदाता है। अगर अन्नदाता की हालत है तो फिर देश का विकास मेरी नज़र में बहुत असंभव लग रहा था। ले रहा है बारिश में भीग गया, बाल खराब हो गया। हाँ, भीलवाड़ा। क्या लेकर आए थे? अजवाइन। अभी बारिश आई, क्या हुआ कि
कितना क्या नुकसान हुआ? ये टोटल भीज गए हैं 6 गाड़ी। अच्छा लेकर आए। व्यवस्था नहीं है। और यहाँ जो अजवाइन आई ना, वो जो 10,000 बिकने वाली अजवाइन थी, पानी की वजह से 3,029 बेच के जा रहे हैं हम। और व्यापारी का माल तो टिन शेड के नीचे बिकता है और किसानों का माल नीचे बिकता है। और वो देखो मोबाइल में, ये कैमरे में दिखाओ, ये स्थिति है, ये इनकी, ये थपिया लगी हुई व्यापारियों की और किसानों का माल नीचे है। ये स्थिति है अजवाइन की, देखो कलर। क्या मांग क्या करते हैं मंडी प्रशासन से, क्या कहना चाहेंगे? मंडी प्रशासन से ये कहना चाहेंगे मंडी सुधारो और ये इनका मुआवजा दिलाओ, क्लेम दिलाओ किसानों को। क्या करेंगे? किसान की लागत का पैसे नुकसान खा के जा रहे हैं, क्या करेंगे? क्या कहेंगे? मंडी वाले देखो, प्रशासन को कहो क्या करेंगे। ये नुकसान कितना हुआ है आज मेरे को, मैं भी 50,000 का नुकसान खा के जा रहा हूँ इसमें, इस अजवाइन में। मंडी सेक्रेटरी है, मंडी वाले हैं, जो भी है, सरकार है, और किसको माने? हम किसानों को मानते हो तो किसानों को मान लो। प्रतापगढ़ जिले के बढ़िया गांव के 22 वर्षीय रोहित पाटीदार ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसकी नीमच जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जिंदगी को बचाने की तमाम कोशिश की गई, लेकिन वह बचाया नहीं जा सका। उसने जहर क्यों खाया यह अभी तक पता नहीं चल पाया। जिंदगी के तमाम सपनों को छोड़कर एक और युवा मौत की आगोश में चला गया। प्रतापगढ़ जिले के बड़िया गांव निवासी 22 वर्षीय रोहित पाटीदार ने बीती रात सल्फास जैसे जानलेवा जहर खा ली। जिंदगी बचाने की हर कोशिश नाकाम रही और नीमच जिला अस्पताल में आज सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रोहित ने बीती रात अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन किया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे पहले जीरन अस्पताल ले गए, लेकिन वहां स्थिति गंभीर देख नीमच रेफर कर दिया। इलाज के दौरान आज सुबह उसकी सांसें थम गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। तो यह वक्त एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कुछ और खबरें। सपनों का घर अब सिर्फ एक फैसले की दूरी पर जय सिंहपुरा पंचायत के शालीमार बाग के पीछे बनी है एक ऐसी कॉलोनी जहां हर सुविधा है आपके परिवार के लिए। सुधीर एस्टेट कॉलोनी चौड़ी चमचमाती सड़कों से लेकर खूबसूरत गार्डन और बच्चों के लिए मजेदार झूले, चमकदार स्ट्रीट लाइट, भव्य प्रवेश द्वार और मजबूत बाउंड्री वाल, सब कुछ है यहाँ तैयार। यहाँ आपको मिलते हैं 680 से 1,480 स्क्वायर फीट के प्लॉट और कीमत की शुरुआत सिर्फ 51,000 रुपए के डाउन पेमेंट से। और सुनिए, इस 3 दिवसीय आवास मेले में प्लॉट खरीदने पर मिल रहे हैं बेमिसाल ऑफर। प्लॉट बुकिंग पर 1 ग्राम सोने का सिक्का फ्री। हाथों हाथ रजिस्ट्री कराएं, कोई चार्ज नहीं। 2 महीने में रजिस्ट्री कराने पर LID टीवी और फ्रिज फ्री। 6 महीने में कंस्ट्रक्शन शुरू करें और पाएं 100 सीमेंट बैग बिल्कुल मुफ्त। समय सीमित है, आइए शालीमार बाग के पीछे सुधीर एस्टेट कॉलोनी में और बुक कीजिए अपने सपनों का घर शानदार उपहारों के साथ। आत्महत्या से जुड़ी एक और खबर मनासा तहसील के ग्राम चपलाना से आ रही है, जहां पर 56 वर्षीय व्यक्ति ने कीटनाशक दवाई खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। मृतक का नाम ओम प्रकाश, पिता नानूराम नागदा है। ओम प्रकाश ने कीटनाशक पदार्थ खा लिया था, जिसके बाद उसे मनासा अस्पताल ले जाया गया और फिर नीमच रेफर कर दिया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। जिले के मनासा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम चपलाना के 56 वर्षीय व्यक्ति ने कीटनाशक दवाई खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मृतक व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश, पिता नानूराम नागदा है। जानकारी के अनुसार ओम प्रकाश को कीटनाशक पदार्थ के सेवन के बाद मनासा अस्पताल ले जाया गया। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मनासा से नीमच जिला अस्पताल रेफर किया गया। यहां इलाज के दौरान ओम प्रकाश नागदा की मौत हो गई। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। नीमच की सेस्ट्रा पैराडाइज होटल के कारण 2 मरीजों की जान सांसत में आ गई। उनकी जिंदगी खत्म हो जाती यदि स्थानीय लोग होटल के सामने लगे जाम को नहीं खोलते। बड़ी लापरवाही सेस्ट्रा पैराडाइज होटल के सामने आई है। उनके यहाँ बीती रात एक शादी का प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम के कारण होटल के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई और बड़ी लापरवाही यह रही कि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। सेस्ट्रा पैराडाइज होटल संचालक ने बड़ी लापरवाही करते हुए वाहनों को रोड पे खड़ा कर दिया और बीच में बारात अलग चल रही थी, इससे दोनों तरफ वाहनों में जाम लग गया। कलेक्टर चौराहे से लेकर डुंगलावदा फंटे तक
वाहन ही वाहन लगातार कतारबद्ध खड़े हो गए और जो लोग बीच में फंसे थे वे फंसे के फंसे रह गए। ऐसे में 2 एम्बुलेंस फंस गई। उन एम्बुलेंसों में जो मरीज थे उनकी जान सांसत में आ गई। वह तो स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे वाहनों को हटाकर एम्बुलेंस को रवाना किया। या पूरे मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को मिली तो नीमच कैंट थाना प्रभारी मौके पर पहुंची और होटल मैनेजर को फटकार लगाई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब ये लोग होटल सड़क के किनारे बनाते हैं तो ये पार्किंग व्यवस्था क्यों नहीं करते? इनकी होटलों के कारण लोगों की जिंदगी चली जाएगी तो जिम्मेदार कौन होगा? ये वाहनों का लगा लंबा जाम कनावटी से नीमच रोड का है, जहाँ श्रेष्ठा पैराडाइज होटल की घोर लापरवाही के चलते सड़क पर 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। कलेक्टर कार्यालय से डुंगलावदा तक लगा ये जाम आम लोगों के साथ साथ 2 एम्बुलेंसों के लिए भी जानलेवा बन गया, जो घंटों तक फंसी रही और मरीजों की सांसें अटकी रही। कनावटी रोड पर स्थित श्रेष्ठा पैराडाइज होटल संचालक अपने निजी फायदे के लिए सैकड़ों लोगों की जान को खतरे में डालने से भी पीछे नहीं रहता। ज्यादा पैसों के लालच में श्रेष्ठा पैराडाइज होटल का मालिक इतना पागल हो गया है कि यातायात नियमों को ठेंगा दिखाते हुए खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा दी। रविवार रात नीमच कनावटी मार्ग पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब श्रेष्ठा पैराडाइज होटल संचालक ने अपने होटल के बाहर रोड किनारे अपने ग्राहकों की कई गाड़ियों को पार्क करवा दिया, जिससे लंबा जाम लग गया और जाम में 2 एम्बुलेंस काफी देर तक फंसी रही। श्रेष्ठा पैराडाइज होटल की इस लापरवाही के चलते मरीजों की सांसें घंटों तक एम्बुलेंस में अटकी रही। सूचना के बाद कैंट थाना प्रभारी पुष्पा राठौड़ सहित पुलिसकर्मी पहुंचे और मोर्चा संभाला और होटल मैनेजर को फटकार लगाई। देखो हम देख रहे हैं इसको और कल से एक भी गाड़ी यहाँ नहीं की। अगर आप अपना ये चला रहे हैं तो तरीके से पानी रखो इसमें, तुम्हारे कारण आप इतना परेशान नहीं होगी। आज भी लगाए थे, आज भी हमने 15 दिन कहाँ है सारे 15 जनों को सारे लोग बाहर से आए। तो क्या बात करवा रहे हैं तुम लोग? तो उस चक्कर में थोड़ा इशू हो गया। सारे किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी पहले से काम चलेगा क्या? कौन है इसके ओनर? कौन है? नाम बताओ। श्रेष्ठा पैराडाइज होटल संचालक नाथूलाल पाटीदार ने अधिक कमाई के लालच में यातायात नियमों को साइड में रख दिया और अपनी मनमानी शुरू कर दी है। होटल मैनेजमेंट की इस लापरवाही के चलते नीमच कनावटी मार्ग पर आए दिन इस तरह के जाम लगते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जब होटल में इतनी पार्किंग की व्यवस्था ही नहीं है तो इतने लोगों को होटल में प्रवेश की अनुमति क्यों दी जाती है? एक और आईजी उमेश जोगार, एसपी अंकित जायसवाल ट्रैफिक जागरूकता के लिए अभियान चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर होटल संचालकों की ऐसी लापरवाही प्रशासन की मेहनत पर पानी फेर रही है। अब देखना यह होगा कि श्रेष्ठा पैराडाइज होटल के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये पर कब तक ठोस कार्रवाई होती है या फिर होटल मालिक यातायात नियमों को ठेंगा दिखाते हुए अपनी मनमर्जी करता रहेगा। सर यहाँ पे इतनी बढ़िया स्थिति है कि होटलें सभी ने खोल दी गई है, लेकिन यहाँ पे आने जाने के लिए गांव वालों को सभी के लिए बंद हो गए हैं। अपनी जो होटलें हैं उनकी पार्किंग की व्यवस्थाएं नहीं है और हमारे को बहुत ज्यादा कष्ट हो रखा है। कहीं आने जाने के लिए बहुत ज्यादा तंगी हो रखी है। सर अभी क्या स्थिति यहाँ पे? किस तरह से स्थिति ये है कि यहाँ से नीमच तक पूरा जाम है, कनावटी से नीमच तक का पूरा जाम है। कितने घंटे जाम लगा हुआ है? मैं 1 घंटे से नीमच से यहाँ पे आने में 1 घंटा पूरा हो गया सर। शादियाँ वादियाँ हो रही है, कई लोगों की शादियाँ हैं और गाड़ियाँ सब सड़क पर खड़ी रहती है। ट्रैफिक व्यवस्था सही है नहीं, रोड का काम चल रहा है, पार्किंग व्यवस्था सही नहीं है, उससे दिक्कत आ रही है जनता को। अभी एम्बुलेंस बस गई थी, बड़ी मुश्किल से निकाली। तो बड़ी व्यवस्था को, ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान देना चाहिए। क्या होटल मालिकों को ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे? हाँ, उनको भी ध्यान देना चाहिए, होटल मालिकों को भी थोड़ी व्यवस्था सही करा हुआ है। अभी कहाँ पे क्या स्थिति जाम लगी हुई है? नीमच उदयपुर रोड जो मरीज जाते हैं, नीमच से उदयपुर अहमदाबाद मरीज जाते थे, एम्बुलेंस फंस गई थी अभी जाम के अंदर। यहाँ पे शादी थी होटल के अंदर, जाम लग गया। यहाँ पे अपनी कोई व्यवस्था नहीं है। कलेक्टर चौराहे से यहाँ तक लाइन है, यहाँ मरीज को आने जाने में कुछ बड़ी समस्या। कितना लंबा जाम लगा हुआ है? ये कलेक्टर चौराहे से यहाँ से लगा के हाईवे रोड तक जाम लगा हुआ है। ये जाम क्यों लगा हुआ है? जाम तो ट्रैफिक भी है, इसलिए रोड का काम चल रहा है, रोड का काम भी चल रहा है, इसलिए जाम लग रहा है। क्या ये होटलें बनी हुई है, कहीं ना कहीं शादियां होती है यहाँ पर, ये ट्रैफिक से जाम हो रहा है? हाँ, दिक्कत आती है।
हाँ इसकी वजह से भी हो सकता है जाम हो रहा है। हाँ, इस संबंध में आज अभी संज्ञान में आया था मामला, जिस पर मैं यहाँ आई थी। होटल श्रेष्ठा के आगे जाम नहीं लग रहा था। इस संबंध में कल होटल मालिकों को नोटिस जारी किया जाएगा। पार्किंग के संबंध में उन्होंने क्या व्यवस्था कर रखी है और बाकी अन्य सेफ्टी के लिए क्या कर रखा है, और बाकी विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। आप यहाँ मौके पहुंची हैं, आपने भी क्या स्थिति देखी है वहाँ पे? हाँ, जाम लग रहा था। निश्चित तौर पे अगर इतने टाइम इतना जाम लग रहा है तो शाम के समय तो स्थिति बहुत खराब है। होटल मालिकों को किस तरह की समझाई थी, किस तरह की कार्रवाई होगी इनके ऊपर? नहीं, अभी तो बताया है कि अपनी पार्किंग के लिए व्यवस्थित लोग लगाएं और ट्रैफिक जाम ना होने दें। तो याद ही दिन भर की खबरें चलते चलते फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नीमच टुडे के खास कार्यक्रम में पूर्व सीएम के भाई भाजपा नेता संपत लाल पटवा के सनसनीखेज खुलासे। नीमच के अंजना एन्क्लेव कॉलोनी में जमीन हड़पने और रास्ता बंद करने का विवाद जारी, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला। नीमच कृषि मंडी में बारिश से किसानों की फसल भीगी, टीन शेड पर व्यापारियों के कब्जे को लेकर हंगामा। प्रतापगढ़ में जहरीला पदार्थ खाकर युवक की मौत, पुलिस जांच में जुटी। मनासा के चपलाना गांव में कीटनाशक दवा सेवन कर बुजुर्ग की मौत, नीमच अस्पताल में इलाज के दौरान निधन। श्रेष्ठा पैराडाइज होटल की लापरवाही से नीमच कनावटी मार्ग पर 3 किलोमीटर लंबा जाम, 2 एम्बुलेंस फंसी। तो इजाजत दीजिए राकेश सोन को और आप देखते रहे नीमच टुडे।